दोस्तों, हमारे भारत देश में हर महीने कारों की जो बिक्री है वो नए रिकॉर्ड छू रही है। पिछले महीने मई 2025 को 3 लाख से ज़्यादा कारें बिकी हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो लोग नई कारें खरीद रहे हैं, उन नई कारें खरीदने वाले लोगों को यही पता नहीं है कि भाई अगर हम कार खरीद रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें कार कौन सी और किस लिए लेना चाहिए। ये टॉपिक पे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताना है आप लोगों को कि अब ये जो नई कार खरीदने वाले लोग हैं, क्योंकि कारों के अंदर नए नए फंक्शन आ चुके हैं, उसी में से एक फंक्शन है सनरूफ का। सनरूफ किसे कहते हैं? सनरूफ जो होता है वो कार का ऊपर का जो छत होता है उसके अंदर एक ग्लास लगा हुआ होता है। आप एक बटन दबाइए, वो ग्लास वहां से हट जाता है, या बहुत सारी कारों में ऐसा होता है, उसको आप अपने हाथों से भी पीछे कर सकते हैं। अब जब वो ओपन हो जाता है उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे बस्तियों में, बहुत सारे गांवों में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे लोग, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है कि हमारे बच्चों के साथ में आगे क्या हादसा, क्या एक्सीडेंट्स पेश आ सकता है। वो बिंदास अपने बच्चों को जो है ना उसके बाहर खड़ा कर देते हैं। आप लोगों ने भी शायद ऐसा नज़ारा देखे होंगे। अभी देखो, ये जो वीडियो है ना, ये खुद मैंने अपने कैमरे से शूट किया हूँ। मैं अभी थोड़े दिनों पहले पुणे से जालने के लिए ट्रैवलिंग कर रहा था, और मैं जब औरंगाबाद से थोड़ा बाहर निकला, अब आप देखिए ये नेशनल हाईवे है। जिस हाईवे के ऊपर मेरी गाड़ी चल रही है ये कोई खेड़े का, गांव का, देहात का रोड रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रोड है ना, इससे थोड़ा आगे अगर आप जाओगे तो वहां पर है एमआईडीसी। इतनी बड़ी एमआईडीसी है, उस एमआईडीसी में खुद स्कोडा जो कार की कंपनी है वहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब आप देखो ये कितनी बड़ी बस उसके बाजू से जा रही है। बस के अलावा इस रोड के ऊपर आप देखोगे ना, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े कंटेनर, और बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उसमें लोहे का, फौलाद का और पत्थरों का। इसी तरीके से आगे जो जालना सिटी है, जालना सिटी पूरे इंडिया में सलिया बनाने का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जालने में है। जालने के एमआईडीसी में आप अगर अपने किसी भी हमारे भारत देश के अंदर जो सलिया यूज़ होता है, मोस्टली सबसे ज़्यादा जो सलिया बनता है वो जालने में बनता है। हालांकि जालने में कोई माइनिंग या जालने के अंदर जो है किसी किस्म का कोई ऐसी खदान नहीं है जहां से लोहा लोखंड निकलता होगा, लेकिन जालने में पूरे इंडिया से दूर दूर से जो है ना वो भंगार आता है, पतरे है, ऐसे ही जो है जो भंगार, जितना भी लोहा लोखंड का भंगार होता है वो सारा का सारा जालने के इन्हीं एमआईडीसी एरिया के अंदर आता है। और वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप देखो, अगर आप किसी बस के पीछे भी जो है ना, जालने के बहुत सारे जो सलिया बनाने वाले कंपनियां हैं उनका एडवर्टाइजमेंट मैं देखते रहता हूँ। वो जालने की एमआईडीसी में वो गाड़ियां रवाना होती है। अब ये जो रोड है ये वो जालने की एमआईडीसी की तरफ ही जा रहा है। इस रोड के जरिए से वो जो भंगार भरी हुई गाड़ियां होती है आपको आम तौर पे नजर आ जाएंगी। उसमें पतरे, उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें भरी हुई होती है। और ये जो एमआईडीसी है, जैसे वालूज है, पंढरपुर है पहले, और ऐसे ही औरंगाबाद में जो शेखटे में एमआईडीसी है, ये सारे एमआईडीसीओ का भी जो वहाँ जो भंगार उन लोगों का होता है, जो स्क्रैप होता है, वो भी जालने की एमआईडीसी से इसी रोड से जाता है। अब आप मुझे बताओ, ये इंसान, एक तो इसकी कार के ऊपर एल लिखा हुआ है। एल का मतलब यह है कि यह आदमी अभी कार सीख रहा है। एक तो इसको कार चलाना नहीं आती है, इस इंसान के पास में लर्निंग लाइसेंस है, उसके बावजूद आप देखिए इस इंसान की बेवकूफ़ी आप कहोगे, या इस इंसान का जो है इसको आप क्या कहोगे मुझे बताओ, इसे खुदकुशी करना कहोगे कि एक तो आप लर्निंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, आपकी कार पे एल लिखा हुआ है, जिसका मतलब आपको सही से अभी गाड़ी चलाना भी नहीं आती है, और आप अपने बच्चों को उसी गाड़ी के सनरूफ पे, अब आप देखो ये जो बच्चे बैठे हैं उनके बैठने का आप तरीका देखो। ये जो बच्ची बैठी हुई है, जो लड़की बैठी हुई है ना, उस लड़की ने
वो बैठी हुई है बाजाब्ता, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने गर्दन उसके ऊपर निकाली हुई है। वो लड़की बाजाब्ता बैठी हुई है, उसके पैर वहां पे लटके हुए हैं। अब देखो, आप लोगों में से जो लोग ड्राइविंग करते होंगे, आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे, अभी जैसे अभी अभी देख लेना था आपने, व्हाइट कलर की एक कार जो है, उसको यहाँ से हाईवे के ऊपर आना था। अब वही कार अगर थोड़ा सा वो स्पीड में होता, अब इस बंदे को जो है ना पूरी ताकत से अगर ब्रेक मारने की जरूरत पड़ जाती तो वो लड़की सीधा पीछे आके गिरती थी। अब उसी के पीछे अगर कोई हेवी व्हीकल चल रहा होता, जैसे मैंने अभी आपको बताया एमआईडीसी के ट्रक है, अब ये बस को ही आप ले लीजिए, यही बस की ही मिसाल ले लो आप। ये बस ही अगर उसके पीछे होती और वो लड़की अगर बस के टायर में आ जाती, आप मुझे बताओ उस लड़की का क्या हाल होता था। आप देखो, अभी देखो, आप ध्यान से देखो, वो लड़की बैठी हुई है उसके ऊपर, और सिर्फ उसने अपने दोनों हाथों का बैलेंस जो है दोनों साइड में रखा हुआ है, सिर्फ बैठी हुई है वो। आप देखो कितना बड़ा जो है ना ये रिस्की मसला है। तो मैं जो बात बता रहा था, हमारे देश में लोग नई नई कारें खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन और कार के अंदर मिलने वाली कौन सी चीज़ वो किस लिए है, किस काम में इस्तेमाल होती है, वो क्या काम में आती है, ये हमको पता ही नहीं है, ये हमको मालूम ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं सनरूफ किस लिए होता है। ये सनरूफ का मकसद जो है ना, ये ख़ास तौर पे इस सनरूफ को इसलिए ये वजूद में आया है क्योंकि इससे पहले अगर आप लोगों ने देखे होंगे, जो लोग कार चलाते हैं या गाड़ियां चलाते थे, उसमें लोहे का एक छोटा सा हिस्सा होता था ऊपर, बहुत सारी, सब गाड़ियों में नहीं होता था लेकिन कुछ कुछ गाड़ियों में मैंने भी देखा हूँ। खास तौर पे उसको उस टाइम पे ओपन किया जाता था जब आप लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हो और आपको जो है थोड़ा सा कार के अंदर जो है ना सांस लेने में तकलीफ आ रही है, या आपको पूरी गाड़ी चारों तरफ से बंद है, बहुत देर से उसका एसी काम कर रहा है, तो इस तरह से वो खास तौर पे जीप में और कारों के अंदर होता था, उसको ऊपर ऊपर से ओपन कर देते थे तो बाहर की हवा आती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोप के कंट्रीज है, खास तौर पे ये जो बिल्ड किया गया उसका मकसद आप सुनो। ये खास तौर पे उन ठंडे मुल्कों के लिए है जिन मुल्कों में सूरज की रोशनी नहीं आती है, जहाँ पे मिसाल के तौर पे जहाँ पे 8-8 महीने तक जो है ना सूरज नहीं निकलता है, जैसे रशिया के बहुत से इलाके और बहुत से यूरोप के ममालिक, वहाँ पे यही हाल है। वहाँ पे 6-6 8-8 महीने जो है ना जैसी तेज धूप हमारे भारत देश में पड़ती है वैसी नहीं पड़ती है। वहाँ के लोग धूप के लिए ही, आपने देखे होंगे यूरोप के लोग बहुत सारे ऐसे देशों में जो सफ़र करते हैं ना, जिन देशों के अंदर जो है आपने देखे होंगे कि वो धूप के अंदर बैठे हुए होते हैं, उसका मकसद उनका घूमना फिरना नहीं होता है, वो सिर्फ धूप के लिए आते हैं, धूप के, क्योंकि ये जो धूप है इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको गर्दन में दर्द है या हड्डियों में दर्द है उनको खास तौर पे कहते हैं कि भाई सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा आप सुबह सुबह की धूप में जो है बैठो, ताकि वो जो धूप है उसके ज़रिए से आपको विटामिन डी मिलता रहे, उसके ज़रिए से आपको आयरन मिलता रहे, उसके ज़रिए से आपकी बॉडी जो है ना उसके अंदर आपको जो एनर्जी की कमी है वो दूर हो सके। तो यूरोप के लोग जो है बेचारे वो ऐसे देशों में सफ़र करते हैं जिन देशों में धूप पड़ती है। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने कार कंपनियों को इस चीज़ की परमिशन दी कि भाई तुम कार में ऐसा सिस्टम बनाओ कि चलती कार में भी लोग जो है वो धूप को इंजॉय कर सके और धूप जो है उनकी कार के अंदर पड़ सके। तो ख़ास ये उनके लिए बनाया गया है। अब उन मुल्कों के अंदर इसका इस्तेमाल भी होता है, जो दिनों में धूप पड़ती है लोग अपने सनरूफ को ओपन कर देते हैं, उस हालत में वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो धूप भी उनको मिलती रहती है। अब हमारे जैसे जो देश है ना, अब इन देशों ने भी क्या किया, वो सनरूफ वाला सिस्टम हमारे यहाँ के भी कारों में लेके आ गए, जबकि हमारे देश का हाल ये है, हमारे यहाँ 6-6 महीने बारिश होती है। अब हमारे जैसों को क्या ज़रूरत है वो सनरूफ की, वो हमारे लिए है ही नहीं। हाँ चलो, अगर किसी को यूज़ भी करना है तो फिर वो ऐसे, अगर आप शिमला जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, आप ऐसे किसी हिल स्टेशन वगैरह का सफ़र कर रहे हो जहाँ की ठंडी हवा को आप इंजॉय करना चाहते हो। अब मुझे बताओ, दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप क्या लोगे, इससे पॉल्यूशन लोगे अपने कार के अंदर, और ज़्यादा जो है आपको दमे की बीमारी होंगी, आपके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, उसके लिए है ये। अरे भाई, हमारे देश में, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, हमारे भारत देश में ये जो कार का सनरूफ है इसका
मिसयूज जो है वो इलीगल है। इस तरीके से अगर मिसाल के तौर पे अभी ये जो लड़का और उसकी बहन दोनों ऊपर बैठे हुए हैं, इस तरीके से कोई अगर अपने बच्चों को कार के सनरूफ के बाहर निकालता है, उस पे 1,000 से लेके 10,000 रुपये तक जुर्माना है। ये इंडिया में इलीगल है, इलीगल। जो आरटीओ का आर्टिकल 184 है, उसके एतबार से कार के सनरूफ के बाहर अपना सर या बॉडी का कोई भी पार्ट निकालना वो इलीगल है। उस हिसाब से आपके ऊपर जो है 1 से लेके 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अब आप मुझे बताइए ना, हमारे यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है। लोगों जो है पहले पूछते हैं वो कार शोरूम में जाने के बाद, इसमें सनरूफ है या नहीं है। तो इसका एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरे समझ में आया वो ये है कि देखो, हमारे देश में पहले लोग बैलगाड़ियां इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जब साइकिल का ज़माना आया तो किसी गांव में एक साइकिल आ गई तो 10 लोग देखने खड़े हो जाते थे। मोटरसाइकिल आ गई तो पूरा गांव उसके बाजू जमा हो जाता था। किसी ने कार ले लिया तो वो बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी। वो आज तक भी हमारे देश में है। अभी महाराष्ट्र के अंदर किसी ढाबे वाले ने फॉर्च्यूनर कार ले लिया तो पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। जबकि मैं आपको बता दूं कि वही फॉर्च्यूनर गाड़ी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जैसे मुल्कों के अंदर उसका पिकअप आता है। पिकअप जैसे हमारे यहाँ महिंद्रा का पिकअप आता है, वहाँ फॉर्च्यूनर का पिकअप आता है, जो खेत में इस्तेमाल करने के लिए लोग खरीदते हैं। उसमें जानवरों का चारा ले जाते लाते हैं, खेत का सामान लाते ले जाते हैं। अब फॉर्च्यूनर तो बहुत छोटी चीज हो गई। जो लैंड क्रूजर है, मैंने मेरी आंखों से सऊदी अरबिया में उसी लैंड क्रूजर से लोगों को खेतों में हल चलाते हुए देखा। वहां पे ट्रैक्टर से ज्यादा लोग लैंड क्रूजर का इस्तेमाल करते हैं। लैंड क्रूजर के पीछे एक पॉइंट लगा हुआ होता है, उसी में वो लोग जो है अपना हल बांध देते हैं, उसी के अंदर नांगर बांध देते हैं और उसी के जरिए से जो है पूरे खेत में नांगर मारते हैं। उसी के जरिए से पूरे खेत के अंदर हल चलाया जाता है। लैंड क्रूजर जो हमारे यहाँ पे बहुत शान और इज्जत की चीज समझी जाती है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में अभी ये कारें वगैरह नई नई आ रही है लोगों के पास, तो लोगों को लगता है भाई मैं लोगों को बताऊं कि अब मेरे पास में भी कार है, मैं भी बहुत मालदार बन गया हूं, मेरे पास भी बहुत पैसा आ गया हुआ है। इसके लिए लोग इस तरह से सनरूफ की कारें खरीदते हैं और अपने बच्चों की मुंडियां वो कार के बाहर निकलवाने लगाते हैं और उनको उसमें फख्र महसूस होता है, ताकि रोड से रास्ते से गुजरने वाले लोग हमारी मालदारी को देखें और उनको भी पता चलना चाहिए कि अब हमारे पास में भी कार है और हम भी अपने बच्चों को इस तरीके से। हमारे इंडिया में सिर्फ ये सब चीज़ें लोग शो ऑफ के लिए करते हैं, सिर्फ शो ऑफ के लिए, शाइनिंग के लिए। जबकि उसी कार के जो है वही कार ईएमआई के ऊपर ली गई हुई होंगी, वही कार के हफ्ते भरना जो है चालू होंगे, लेकिन उसके बावजूद शाइनिंग मारने का है। उससे अपने बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है। और पीछे एल लिखा हुआ है। अरे एल साहब, जब आपके पीछे एल लगा हुआ है तो एल लगा के आप इस तरीके से जो है कार चला रहे हो, बेशर्मी वाली बात है ये। तो खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, कार खरीदो लेकिन उसको शो ऑफ के लिए नहीं, जो आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है। और किसने कैसी कार खरीदना चाहिए, ये हमारे अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा। अपने बच्चों की जान से खिलवाड़ मत करो, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हर आदमी कार खरीदे, ऐसा नहीं कि कार ना खरीदे, बिल्कुल खरीदे आप भी, लेकिन किसने कैसी खरीदना चाहिए वो हम आपको अगले वीडियो में गाइड करेंगे।